बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ कीमा करेले। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसको हम बनाएंगे बिल्कुल ही मज़ेदार से और आसान से तरीके के साथ। तो चलें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो कीमा और ये बड़े का कीमा है और इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। साथ लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको रफली कट कर लिया है। 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और इनको भी मैंने धो लिया है। और साथ लिए हैं 6 से 7 लहसुन के जवे और उनको मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे पीसीज में। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको भी मैंने कट कर लिया पीसीज में। और प्रेशर कुकर में मैंने कीमा डाल दिया और साथ ही हम प्याज, लहसुन, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। अदरक अभी नहीं डालेंगे, अदरक बाद में डालेंगे। और साथ में मसाले ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1.5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, और ये हम डाल देंगे। और इसमें अब डालेंगे हम 1.5 गिलास पानी, और पानी डाल के इसको हम कवर कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स करके कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद हम इसको प्रेशर कुकर को प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट, और 6 से 7 मिनट में कीमा बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब हम इसको कवर करके इसको प्रेशर देंगे 6 से 7 मिनट। तो चले तब तक हम दूसरे स्टेप की तैयारी करते हैं। तो 6 मिनट के बाद हमारा कीमा जो है बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, तो इस पानी को हमने ड्राई कर लेना है। तो फ्लेम को मैंने हाई कर लिया है और हाई फ्लेम पे हम पानी जो है इसको ड्राई कर लेंगे। तो देखें ऑलमोस्ट पानी ड्राई होने वाला है। तो इसमें मैं डाल दूंगी जो हमने 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है, बारीक पीस लिया है। और उसको डाल के जब तक ये पानी सारा खुश्क होगा तो साथ ही हमारा अदरक भी इसमें पक जाएगा। तो इसको हम पका लेंगे, फ्लेम हाई है और हाई फ्लेम पे ही हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे। तो पानी सारा खुश्क हो चुका है और अब मैंने इसमें डाला है 1 कप ऑयल, और इसको डाल के अब हम इसको भूनेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे। तो जितनी अच्छी तरह हम इसको भूनेंगे उतना ही मज़े का बनेगा हमारा सालन। तो अगर आप इस दौरान मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे लिए मैंने 1 किलो करेले, उनको हल्का सा ऊपर से छील के कट कर लिया था। और उसके बाद इसको मैंने 2 टेबल स्पून नमक लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद अब इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से ऐसे मसल के दबा के तो हम इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे। और उसके बाद फिर हम इसको धो लेंगे, और धोने के बाद किसी भी साफ़ कपड़े के साथ हम इसका जो पानी है उसको ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कीमे को भून लिया है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो कीमा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। तो 5 से 6 मिनट इसको भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक गोश्त की स्मेल होती है, तो वो जब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे तो जितनी इसकी बुनाई होगी तो इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें कीमा हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। और अब मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन आधा किलो आलू लिए थे, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके ऐड कर दिया है। अच्छी तरह धो लिए थे आलू। तो आलू बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। तो यहाँ पे हमारे करेले जो हैं इनको मैंने धो लिया है अच्छी तरह से, मसलने के बाद नमक के साथ। इनको अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसको किसी एक खुश कपड़े में डाल के इनको अच्छी तरह से निचोड़ के सारा पानी जो था इसको निकाल दिया है। तो आप ऐसे ही करेले पकाएं जैसे मैंने इनको नमक लगा के मसल के धोया है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो अब हम करेलों को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल आधा कप के जितना ऑयल लिया है, ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें करेले डाल देंगे और हम मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे करेले जो हैं वो जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे, इनका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। तो हमें इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है और बहुत कम ऑयल में मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो देखें हम इनको ऐसे ही चम्मच चलाते रहेंगे, फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने आलू डाल के इसको 5 से 6 मिनट के लिए भून लिया है। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह से। अब मैंने इसमें बिल्कुल आधा कप के जितना पानी डाला है और इसको कवर करके रख देंगे ताकि आलू हमारे गल जाए। और यहाँ पे हमारे करेले फ्राई होते भी तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और इनका कलर जो है वो चेंज होने लग गया है। तो देखें हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं,
क्योंकि जो करेले हैं इनका एक टेस्ट होता है, तो अगर हम इनको ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो वो टेस्ट जो है इनका ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे करेले हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। तो आप इसका कलर देख सकते हैं, लाइट की वजह से इसका रियल कलर जो है वो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन इनका लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो बस अब हम इनको निकाल लेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए मैंने आलू थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर दिया था और आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें आलू हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया था। और अब मैंने इसमें डाल दिए हैं करेले जिनको हमने फ्राई कर लिया था। और अब मैंने इस पर डाला है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून के जितना ही डाला है गरम मसाला पाउडर, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है सब्ज़ धनिया कट करके, और साथ में 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें छोटे छोटे पीसेस में कट करके ऐड कर दी हैं। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा आलू कीमा करेले के साथ बिल्कुल तैयार है। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।